हिंदू नववर्ष पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। कोरबा की धरती पर उतरे भगवान शिव और श्री राम। 2 किलोमीटर तक सड़क पर ही श्रद्धालुओं की भीड़। कोरबा में हिंदू नववर्ष के अवसर पर शहर में कोसाबाड़ी हनुमान मंदिर और सीतामढ़ी चौक राम जानकी मंदिर से निकाली गई यात्रा में 1.5 से 2 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। यहाँ पर ढलती शाम के बीच सजावट की रोशनी में झांकियों को देखने पर पूरा शहर सड़क पर उतर आया। आयोजन को मूर्त रूप देने के लिए महीने भर से तैयार की जा रही थी। सर्व हिंदू समाज के तत्वाधान में कोसाबाड़ी से शोभा यात्रा यहाँ पर शाम 5 बजे धुमाल बैंड के साथ निकाली गई। 7 एकड़ में ही अवैध प्लाटिंग की तैयारी, चला बुलडोजर। अवैध प्लाटिंग को लेकर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में 7 एकड़ में चल रहे अवैध प्लाटिंग की तैयारी में बुलडोजर से कार्रवाई की गई। ये पूरी कार्रवाई दुर्ग में की गई। दुर्ग के ग्राम कुरुद में चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रोड के पास 7 एकड़ भूमि पर किए जा रहे अवैध प्लाटिंग पर निगम प्रशासन की टीम ने मार्ग संरचना को ध्वस्त कर दिया। जमीन को मूल स्वरूप प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ बस हादसे की जांच शुरू। डिस्टिलरी कंपनी के 12 कर्मचारियों की हुई थी मौत, 15 घायल। पीड़ितों से मिले सीएम साय। छत्तीसगढ़ में रायपुर दुर्ग रोड पर मंगलवार रात को हुआ बस हादसे की जांच शुरू हो गई है। हादसे में केडिया डिस्टिलरी कंपनी के 12 कर्मचारियों की मौत हुई है, जबकि 15 लोग घायल हैं। इनमें 10 की हालत गंभीर है। मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल है। बस में करीब 40 लोग सवार थे। हादसा तब हुआ जब कंपनी की बस कर्मचारियों को लेकर फैक्ट्री से रवाना हुई थी। इस दौरान रास्ते में बस यहाँ पर 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। कलेक्टर ने फौरन हादसे की मजिस्ट्रेट जांच कराने के आदेश दिए थे। वहीं केडिया डिस्टिलरी ने मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए, एक सदस्य को नौकरी और घायलों के पूरे इलाज का खर्च उठाने की बात कही है। घायलों को एम्स, एपेक्स, ओम और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मोदी बायोटेक प्लांट में नियमों की उड़ रही धज्जियां। गांव में गहराया जल संकट, जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश। राजधानी रायपुर से लगे आरंग के समीप ग्राम पंचायत भिलाई और ओरगा की सीमा पर मोदी यहाँ पर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नामक एथेनॉल प्लांट विवादों में है। प्लांट की ओर से नियमों को ताक पर रखकर काम करने का आरोप यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि लगा रहे हैं। प्लांट में अनेकों खामियां हैं, उसके बाद भी प्लांट का चालू होना समझ से परे है। पॉक्सो एक्ट में विश्वसनीयता पर संदेह गलत। हाईकोर्ट ने कहा केवल अनुमान पर पीड़िता पर शक नहीं कर सकते। दुष्कर्मी बुजुर्गों की अपील खारिज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पॉक्सो एक्ट में केवल अनुमान लगाकर पीड़िता की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता। इस धारणा के आधार पर फैसलों को चुनौती नहीं दी जा सकती। डिवीजन बेंच ने 65 साल के बुजुर्ग की अपील को खारिज करते हुए इसकी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री साय ने ली 3 जनसभाएं। कहा भाजपा ने किया आदिवासियों का सम्मान, कांग्रेस ने वोट बैंक की तरह किया इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के मंडला स्थित सलवाहा, बमनी एवं यहाँ पर गोपालपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के संदर्भ में कहा कि उन्होंने जब केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में काम किया तब यहाँ पर कुलस्ते जी मंत्री थे। तब यहाँ पर कुलस्ते ने संसद में कहा था कि यह सरकार गाँव के लिए समर्पित सरकार रहेगी। आप लोगों ने देखा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को मूल मंत्र मानते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। 2 विषय में फेल हो छात्र ने भेज दिया 4500 रुपये। छत्तीसगढ़ बोर्ड के नाम पर आया फोन। सूरजपुर की छात्रा हुई ठगी का शिकार। छत्तीसगढ़ बोर्ड का कर्मचारी बताकर ठग ने 10वीं की छात्रा को 2 विषय में फेल बताकर 4500 रुपये ट्रांसफर करा लिए। जब छात्रा को फर्जी कॉल की चेतावनी की जानकारी मिली तो उसने पुलिस में शिकायत की। मामला सूरजपुर जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है। गरियाबंद में आज सीएम साय की होगी सभा। कांदा डोंगर की ओर से बना मंच। मान्यता है कि विपरीत दिशा में बने मंच से होती है हार। गरियाबंद जिले के गुरुजी भाटा में आज यानी गुरुवार 12 बजे सीएम विष्णुदेव साय की सभा होगी। कांदा डोंगर की दिशा में मुंह में किए गए मंच से सीएम विष्णुदेव साय महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी के लिए वोट मांगेंगे। मान्यता है कि डोंगर की यहाँ पर विपरीत दिशा में बना मंच हार का कारण बनता है। इस बार संगठन ने मुख्य मंच का मुख्य कांदा डोंगर की ओर किया है। कहा जाता है कि डोंगर में मां यहाँ पर कुलेश्वरी देवी का वास है। मंच डोंगर की विपरीत होने से उसका परिणाम यहाँ पर विपरीत आता है। मंच बनाने से पहले डोंगर की मंदिर पुजारी मोहित यादव ने इस बात को पार्टी के समक्ष रखा था। रायपुर लोकसभा की जनता से बृजमोहन अग्रवाल ने मांगा सुझाव, जारी किया मोबाइल नंबर।
लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। इस बीच भाजपा चुनाव की तैयारियों में जोरों से जुटी है। रायपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने एक मोबाइल नंबर जारी कर क्षेत्र के विकास के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। रायपुर के मौजूदा सांसद सुनील सोनी और अन्य दूसरे भाजपा नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने यहां पर मोबाइल नंबर लॉन्च किया और कहा कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र का विकास कैसा हो, इस पर क्षेत्र की जनता फोन कर अपना सुझाव दे सकती है। नीचे आपको ये मोबाइल नंबर मिल जाएगा। बीए की परीक्षा की तारीख एक बार फिर से बदली। अब 18 मई को होगी पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस और ड्राइंग एंड यहाँ पर पेंटिंग की परीक्षा। धमतरी में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबंध यहाँ पर कॉलेजों में भी परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। वर्तमान में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। लोकसभा चुनाव के चलते परीक्षा की तारीख में बदलाव किए गए हैं। CSPDCL अग्निकांड की स्पेशल 8 दाव पर लगाई खुद की जान, मौके पर प्लान बनाया, कर्मचारियों संग मिलकर बचाई सैकड़ों जिंदगियां, अब मिलेगा सम्मान। रायपुर में CSPDCL के यहां पर गोदाम में 5 अप्रैल को लगी भीषण आग से करीब 400 करोड़ का नुकसान हुआ है। गोदाम के आसपास रहने वाले लोगों तक भी इसकी आंच पहुंची थी, लेकिन यहां पर 8 अफसरों की रणनीति और करीब 500 कर्मचारियों के हौसले के आगे नहीं बढ़ सकी। इन अफसरों और कर्मचारियों को अब CM साहब सम्मानित करेंगे। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो रामनगर और कृष्णनगर इलाके में पर सैकड़ों जाने खतरे में जाती। नेता प्रतिपक्ष ने जोड़ लिए हाथ, बोले मोदी पर कुछ नहीं बोलूंगा, ये बात उनके भक्तों को बता दीजिए। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आखिरकार अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलने से तौबा कर लिया है। गौरेला पहुंचे चरणदास महंत ने मीडिया के सवालों के जवाब में मीडिया के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता और यह बात उनके परिवार वालों, मुख्यमंत्री, भक्तों और मंत्रिमंडल को बता दीजिए। इस प्रकार लगातार विवादों में चल रहे चरणदास महंत ने आखिरकार हाथ जोड़कर मीडिया के सामने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई दिए। दरअसल इसके पहले चरणदास महंत का मोदी को लाठी मारकर मूड तोड़ने वाले आदमी चाहिए और मोदी डिफाल्टर आदमी है जैसे बयान सामने आए थे। अब इसे लेकर चरणदास महंत की जमकर यहां पर किरकिरी हो रही थी। वहीं राजनांदगांव में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में बकरी से रेप, चिल्लाई तो गर्दन मरोड़कर मार डाला, चोरी के इरादे से घुसा था युवक, CCTV में कैद हुई करतूत। सूरजपुर जिले में चोरी के इरादे से मटन दुकान में घुसे युवक ने बकरी के साथ अप्राकृतिक सेक्स किया है। बकरी चिल्लाने लगी तो गर्दन मरोड़कर मार डाला। युवक दुकान में दाखिल होते समय CCTV में कैद हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला विश्रामपुर थाना क्षेत्र का है। थमने का नाम नहीं ले रहे सोने चांदी के दाम, आज भी आई तेजी। देश में इन दिनों सोने चांदी के दामों में यहाँ पर दिनों दिन उछाल देखने को मिल रहा है। शादियों के सीजन के बीच यहाँ पर सोना चांदी इतना महंगा हो गया कि लोग खरीदने से पहले सोच में पड़ जा रहे हैं। बता दी कि यहाँ पर जो है ताज़ा दामों की बात करें तो आज यहाँ पर 11 अप्रैल को सोना और चांदी दोनों में उछाल देखा गया है। भारतीय सराफा बाजार में यहाँ पर महंगा होने के बाद सोने की कीमत 72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी की कीमत जो है 82,000 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा है। कवासी बोले लखमा जीतेगा, नरेंद्र मोदी मरेगा। बीजापुर में कांग्रेस प्रत्याशी का विवादित बयान, मंत्री केदार ने कहा वे छत्तीसगढ़ के राहुल गांधी। पीएम मोदी पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बाद बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे ग्रामीणों को क्षेत्रीय बोली पर गोड़ी में कहते हुए दिख रहे कि कवासी लखमा जीतोड़, नरेंद्र मोदी यहाँ पर ढोल तोड़, यानी कवासी लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी मरेगा, खेल खत्म, राम राम। वीडियो यहाँ पर 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। कवासी यहां पर चुनाव प्रचार के लिए बीजापुर जिले के कुटरू गए थे। दिन भर प्रचार के बाद वे शाम को जिला मुख्यालय लौटे थे। इस बीच यहां पर नेमेड़ में गांव में उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत करते यहां पर चौपाल लगाई थी। बयान को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने उन्हें छत्तीसगढ़ का राहुल गांधी कहा है। पतंजलि विज्ञापन केस में रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जानबूझकर हमारे आदेश की अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस यहाँ पर अमातुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील की विपिन सांघी और मुकुल रोहतंगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। लक्की का चला कि नहीं चला, ऑनलाइन मंगाया कटर, दुकान का तोड़ा ताला, 29 मोबाइल लेकर हुआ फरार, आरोपी गिरफ्तार।
राजधानी रायपुर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। चोर सुने मकानों पर धावा बोल रहे हैं। ऐसा ही एक घटना जो है गंज थाना क्षेत्र में देखने को मिला। आरोपी चोरी करने के लिए कटर समेत अन्य सामान को ऑनलाइन खरीदा था। इसके बाद उसने मोबाइल दुकान को निशाना बनाया। साथ ही चोर कटर मशीन की मदद से मोबाइल दुकान का ताला काटकर लाखों रुपए के मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 29 नग मोबाइल जब्त किया है। बाइक चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार। 20 लाख रुपए की 35 बाइक बरामद। साप्ताहिक बाजार और सुने मकान में खड़ी गाड़ियों को बनाते थे निशाना। कोंडागांव की विश्रामपुरी थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 20 लाख रुपए की 35 बाइक बरामद की है। दोनों आरोपी उड़ीसा के रहने वाले हैं जो साप्ताहिक बाजार और सुने मकानों से गाड़ियों की चोरी किया करते थे। भालू के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत। कटघोरा वन मंडल में महुआ बीनते वक्त अचानक किया हमला। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर खदेड़ा। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में भालू के हमले में एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई है। पसान के उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। मामला गोलबहारा गाँव का है। 1 लाख की इनामी समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कांकेर एसपी ने पुनर्वास के लिए दिए 25-25 हजार रुपये। बड़ी वारदातों में थे शामिल। कांकेर जिले में 1 लाख के इनामी समेत यहां पर 3 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान और शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन तीनों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। साथ ही यहाँ पर प्रतापपुर एरिया कमेटी एलओएस सदस्य पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उसने पुलिस अधीक्षक कांकेर आईके यहाँ पर एलेसेला के सामने सरेंडर किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। राहुल गांधी के बाद प्रियंका खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे की संभावना। 20 अप्रैल को राजनांदगांव में प्रियंका, जांजगीर रायगढ़ में हो सकती है मल्लिकार्जुन की सभाएं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का छत्तीसगढ़ आने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले चरण के चुनाव में बस्तर लोकसभा के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाएं के लिए कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे की संभावना है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पक्ष में प्रियंका गांधी की सभाएं तय हो रही है। संगठन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 20 अप्रैल को प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा हो सकता है।